हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई की छाया, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखो, उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले हम एक छड़ बना लेते हैं। मान के चलो ये हमारे पास एक छड़ है, ठीक है। अब इसकी छाया ऐसे ही पड़ेगी। मान लो इधर से अगर सूर्य निकल रहा है, ठीक है, तो इसकी छाया ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। और यहाँ पे ये जमीन पे बन जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, यानी छाया से अनुपात। तो ये जो लंबाई है ये तो है 1, ठीक है। और छाया से अनुपात, तो छाया से अनुपात हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3। देखो यहाँ से अगर सूर्य ये पड़ रहा है, ये सूर्य है, क्या है ये? सूर्य। अब इस सूर्य की जैसे ही इस सूर्य का प्रकाश इस छड़ी पे पड़ेगा तो इसकी छाया से बनेगी। और ये √3 है, ये 1 है, और ये हमारे पास उन्नयन कोण बन जाएगा थीटा। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको करना है हल। अब देखो, ये इसको मैं नाम देता हूँ, ये त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया त्रिभुज ए बी सी। तो यहां से इसको कर लेते हैं अब सॉल्व। त्रिभुज ए बी सी में अगर इसको मैंने थीटा माना है, इस उन्नयन कोण को निकालना है, तो देखो हमारे पास ये लंब और आधार है, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब और आधार दिया है तो हम tan से इसको निकालेंगे, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो अगर ये एंगल पूछा है हमसे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है। तो ये हो जाएगा ए बी, लंब ए बी अपॉन में आधार बी सी, ठीक है। यही हो जाएगा। अगर मैं इस tan थीटा की बात करूं तो आगे tan थीटा बराबर, यानी लंब हमारा कितना दे रखा है 1, और बट्टे में ये कितना दे रखा है आधार √3। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से निकालूं तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। और इस टेबल को हमने अपने चैनल पे बना के अपलोड कर दिया है। बहुत ही आपको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताया कैसे आपको याद करनी है, निकालना भी सिखाया। तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो वो आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो देखो, इस 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ, इस tan थीटा को tan थीटा लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√30, सॉरी 1/√3। अब यहां से अगर मैं tan से tan को हटा दूं तो यहाँ थीटा बचा और यहाँ बचेगा 30। हमें थीटा का मान निकालना था तो हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। हमें वृक्ष की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मान के चलो ये हमारे पास एक वृक्ष है, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको। अब इस वृक्ष को क्या हुआ, आंधी आई और आंधी के कारण ये वृक्ष टूट गया, ठीक है। तो टूट गया, मान के चलो यहां से यहां तक है ना ये। अब ये यहां से टूट गया वृक्ष, और टूटने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जमीन से लग गया जाके, और जमीन से लगने के बाद यहाँ पे एक एंगल बना रहा है ये, और इस एंगल को इसको कितना बना रहा है ये 45 डिग्री का। ये तो 90 रहेगा, ठीक है। ये 45 का एंगल बना रहा है, यहाँ से पेड़ टूटा ये और यहाँ पे बना रहा है 90 का एंगल। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको ए बी
C और इसको D नाम दे दिया। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का, तो एंगल बना दिया 45 डिग्री का। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से, देखो जड़ से और क्षैतिज तल पर, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी ये जो टूट के गिरा है ये 6 मीटर की दूरी पे मिल रहा है इससे, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वृक्ष की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें पूरा दिख रहा है कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 45 का है, समकोण त्रिभुज में, तो हमने पढ़ रखा है कि दूसरा एंगल भी कितने का होता है, 45 का होगा। क्यों होगा 45 का? क्योंकि ये 90 और 45 और ये 45 मिलके तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये 45, तो 45 ही दूसरा बचेगा, तभी तो 90 होगा। तो इसलिए ये भी 45 तो ये भी 45। ठीक है, और हमने एक चीज यहाँ पढ़ी है, ये क्वेश्चन आपका MCQ बहुविकल्पी में आ रखा है आपका। हमने एक चीज पढ़ रखी है कि किसी भी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं से बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये चीज हमने पढ़ रखी है, समान होते हैं। तो मैं अगर यहां से समान भुजाएं, यानी कोण समान होंगे तो भुजाएं समान होंगी। अब यहां से देखो मैं लिख सकता हूं इसको कि हमारे पास जो DC है, DC वो बराबर है किसके, BC के, और BC की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगी। इसको मान लेते हैं अपन x। अब देखो ये 6 ये 6, तो ये कर्ण निकल आएगा, यानी यहाँ पे अब लिखेंगे त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में, BDC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमें, तो लंब 6 का स्क्वायर प्लस में आधार 6 का स्क्वायर। तो ये कर्ण बराबर आ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो 36 प्लस में 36, यानी कर्ण निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 72। और अंडर रूट 72 में से अगर इसको बाहर निकालेंगे तो देखो कितना निकलेगा बाहर। इसके गुणनखंड कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 72 के करके देख लेता हूँ, हटा देंगे फिर। 2 तिया 6, तो 6 के 12, 18, फिर 2 से 2 ने 18, यानी ये बाहर निकलेगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, एक 2 का एक 3 का, तो बाहर निकलेगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 2। ठीक है, कितना निकलेगा 6 अंडर रूट 2, ये हटा देता हूं मैं, बाहर निकलेगा 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया कर्ण, कितना 6 अंडर रूट 2। हमें ज्ञात क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यदि ये वृक्ष यहाँ से इधर को टूटता है तो जितना ऊपर पार्ट होगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है BD के, और BD हमारा निकल के कितना है 6 अंडर रूट 2, तो AB भी कितना हो जाएगा, AB बराबर भी 6 अंडर रूट 2। हमें पूरे वृक्ष की लंबाई, तो वृक्ष की लंबाई क्या है, वृक्ष की लंबाई कितनी है AC। अब AC अगर मुझे निकालना है यहाँ से AC, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ, AC बराबर होगा हमारे पास AB प्लस में BC। AB का मान कितना है 6 अंडर रूट 2 प्लस BC का मान कितना है 6, यहाँ से 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस में 1, ये किसका मान आ जाएगा AC का, यानी वृक्ष की लंबाई आ जाएगी 6 अंडर रूट 2 प्लस में 1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि एकदम सही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे इसका,
इसका हम हल करते हैं हल। ठीक है, तो देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो कुछ यहां पे मैं लिख लेता हूं, यानी हमारा ये है हल। मैंने मान लिया इसका कि मान लिया ए एक्स एक क्षैतिज रेखा है जिस पर स्थित एक बिंदु सी। तो इसके लिए मुझे एक चित्र बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो बना रहा हूँ चित्र। ठीक है, तो यहाँ चित्र बनाता हूं मैं। देखो मान लिया ए एक्स एक क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज क्षैतिज रेखा इधर होती है, ये ऊर्ध्वाधर है। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, जिस पर स्थित एक बिंदु सी से बीसी 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग बी उड़ रही है। यानी यहां से बीसी, यहाँ पे मान लो बी है एक पतंग, यहां से पतंग उड़ रही है। स्थित एक बिंदु ए से तनी हुई डोरी, अब ए से यहां से एक तनी हुई डोरी है ए बी द्वारा संयोजित है। डोरी ए बी का भूमि के साथ एक कोण यानी झुकाव जो है वो क्या है 60 डिग्री का। ठीक है, ये है इसका सीधा सीधा। एक मिनट, ये जो है ये ऐसे आगे तक है, ये एक्स है, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को सी मानेंगे हम। ठीक है, क्या मानेंगे इसको सी, क्योंकि बोला है ना बिंदु सी से बीसी। बीसी बीसी जो है बीसी मीटर ऊंचाई पर एक पतंग बी उड़ रही है। तो ठीक है, पतंग यहाँ पे एक पतंग है जो बी उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग बी उड़ रही है, यह पतंग बी क्षैतिज भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से तनी हुई है। तो ए से तनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने एंगल। अब हमें जो है इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई। अब भूमि से ये कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर की ऊंचाई पे। कितनी पे, 60, यानी ये जो दूरी दे रखी है ये 60 मीटर है। ठीक है, हमें ये डोरी कैसी है, ये तनी हुई डोरी है इसकी, और ये तो आधार है ही है यानी क्षैतिज रेखा है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो इस यहीं पे कोशिश करेंगे इसको बनाने की। मैं अगर यहाँ पे लिखूं त्रिभुज बी ए सी, बी ए या बी सी ए, क्या लिखेंगे हम, बी सी ए में हमें पता है कि एंगल ए जो है 60 का है। ठीक है, ये हमें दे रखा है कितना है 60। हमें निकालना है ये वाला तनी हुई डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो हमें ये निकालना है, तो हमें कोई जो रेशियो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के 6, उसमें से ऐसा रेशियो लेना है जिसमें कर्ण और लंब आता हो। ठीक है, तो साइन का ही ले लेते हैं हम। तो साइन ए जब मैं यहां से लूंगा तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। और लंब कितना है, लंब है हमारा बीसी, और बट्टे में कर्ण कितना है बी ए बी। ठीक है, ए बी कर्ण है। अगर हम यहां से देखें इसको मान रखें, तो साइन ए हमें दे रखा है कितना 60, बराबर बीसी का मान दे रखा है हमें 60, और बट्टे में ये देखो डिग्री है ये 60 है, और ये दे रखा है हमें ए बी। ये तो निकालना ही है। अगर मैं साइन 60 का मान रखूं यहाँ पे, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 रखेंगे, बराबर ये 60 बट्टे में ए बी हो जाएगा। यहां से इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी √3 बराबर 60 दूनी 120। यहाँ से ए बी का मान अगर हम निकालते हैं तो 120, और बट्टे ये अंडर रूट इधर चला जाएगा। अब कभी भी हम रूट में संख्या नहीं रखते तो हर का परमेयीकरण कर देंगे, और हर का परमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये ए बी बराबर ये आ जाएगा 120 √3 बट्टे में √3 और √3 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 3 चौक 12 यानी 40। तो यहां से आया 40 √3। अब ये 40 √3 जो निकल के आया है, ये मान है हमारा किसका, इस तनी हुई डोरी का। ठीक है, ये जो बी और ए की दूरी है ये कितना आ गया 40 √3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।